गुड मॉर्निंग। आज हम एक बार बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं। मैं राजपाल फ्रॉम राजपाल सर क्लासेस से आपके सामने हूँ। गाइज, बहुत बार बहुत सारे बच्चों की एक व्यू आ रही है, जैसा टाइटल ऊपर लिखा हुआ है कि आफ्टर 12th व्हाट वी डू। अभी जस्ट सीबीएसई का एक ऑर्डर आया है कि +2 के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, सब बच्चे बहुत क्रेजी है। स्पेशल आज वीडियो 12th साइंस के बच्चों के लिए है। 12th साइंस में मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स के लिए वीडियो कहें, अगर बच गई आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी तो उन दोनों की दोनों स्ट्रीम्स के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। गाइज, जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बच्चा मैक्सिमम शेयर कर दें, सो दैट कि हर बच्चे को पता चल जाए, वो फ़ायदा उठा पाए इस बात का कि +2 के बाद आखिर उनको करना क्या है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक जनरल बात करना चाहता हूँ। +2 के बाद हम एक ऐसे सर्कल पर खड़े होते हैं जहाँ कोई भी आकर के हमें किसी भी तरह की नॉलेज दे सकते हैं। गाइज, आपको किसी की नहीं माननी, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। On what factors you choose your streams, you choose your dreams। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम पिक करनी है, आपको आगे क्या करना है, जो आपके परिवार के लिए और आपकी लाइफ के लिए बेटर हो, ऐसा काम करना है। कोई कह देगा यार आप बीएससी कर लो, कोई कह देगा बीटेक कर लो, कोई कह देगा लॉ कर लीजिएगा, कोई कहेगा सिविल साइंस कर लीजिएगा। और रियली स्टूडेंट्स इस स्टेज पर आकर के बड़े पजल्ड हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशंस में चले जाते हैं कि आखिर हम क्या करें। और एक बात याद रखना, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, रियली यार पेरेंट्स भी इस जगह आकर के बहुत नर्वस रहते हैं कि समझ नहीं आता अब करवाना क्या है बच्चे को। और इस बार तो मैं समझता हूँ मोस्टली सब पेरेंट्स, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि किसी के बच्चे फेल होंगे या ये होगा वो होगा, सबको अच्छे से उम्मीद है कि सबकी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी। सो ईच एंड एवरी पेरेंट्स आर सो क्रेजी अबाउट देयर किड्स कि कौन सी फैकल्टी, कौन सी स्ट्रीम्स, क्या करवाएं। तो आइए चलते हैं एक बार सीधा कि आप कहाँ कहाँ अपना कैरियर ले सकते हैं। ये एक छोटी सी काउंसलिंग है गाइज, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली वीडियो आप पर तुरंत पहुंचे और आपको पता चल जाए। गाइस देखिएगा, सबसे पहले +2 मेडिकल साइंस की बात करते हैं कि दो स्टूडेंट्स हु जस्ट अपीयर इनसाइड द 12th साइंस इन मेडिकल स्ट्रीम्स। एक चीज़ यहाँ सबसे पहले बात करेंगे, आप लोगों ने बहुत तैयारी कर रखी है, आपके पूरे ड्रीम्स है पीएमटी के। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, गाइस किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में और अब्रॉड में हैं, मैं बात करूंगा आपसे डिटेल में कि आप पीएमटी करेंगे तो कहाँ से करेंगे। कॉम्पिटिटिव फाइट करना है, यू नो अ लॉट ऑफ कॉलेजेस आर देयर। आपको फाइनेंस पर एमबीबीएस करनी है, उसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट बात बता दूं। लेटेस्ट में पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 500 सीट्स नई जनरेट की है। ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है गाइस उन बच्चों के लिए जो एमबीबीएस करना चाहते हैं। लेटेस्ट पंजाब गवर्नमेंट ने 500 मेडिकल साइंस की सीट नए मेडिकल कॉलेजेस जनरेट करके और 500 सीट्स जनरेट की है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग शुरुआत है। बहुत सारे बच्चों को इसमें एक मौका मिल सकता है अगर आपने ड्रीम ऐसा पिक कर रखा है तो। और अगर आपने सोच रखा है कि नहीं एमबीबीएस नहीं करना, एक लंबी ड्यूरेशन है, बहुत खर्चा होगा और उसके बाद बड़ा पजल्ड सा गेम है, तो गाइज फिर एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेडिकल साइंस का सबसे इजी प्रोग्राम बीएससी, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लीजिएगा, बट मोस्टली बीएससी में भी अगर हम फिल्ट्रेशंस लगाएं, यहाँ पर भी किसी चीज़ को एनालाइज करें, तो गाइज मैं सबसे पहले बोलूँगा कि अगर जो बहुत अच्छे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी डीयू से करें जी।
और भी अगर आपको लगता है कि आप और अच्छी क्वालिटी एनालाइज कर पाएंगे तो मैं बोलूँगा आपको कि आप JNU से करें। दिल्ली में JNU और DU, इन दोनों यूनिवर्सिटी में भी JNU और फर्स्ट रैंक के ऊपर आती है। JNU के अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद आपको किसी स्ट्रीम्स के अंदर एडमिशन मिल सकते हैं अगर आपने टेस्ट क्रैक कर दिया तो। फर्स्ट JNU, दूसरे नंबर पर DU। इस बार DU की नई गाइडलाइन अभी नहीं आई है एडमिशन को लेकर के। क्या क्राइटेरिया निकलेगा, किस तरह से करेंगे, परसेंटेज बेस करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेंगे, आप लोग तैयारी करते रहें। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है इंडिविजुअल कॉलेज के अंदर एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा DU में। तो कोशिश करें सबसे पहले कि आप JNU के लिए प्रिपेयर करके रखें, वहाँ टेस्ट है 100%। उसके बाद आप DU के लिए करें। बीच में 1 सेकंड के लिए रोकूं। गाइस, आप किसी भी स्टेज पर होपलेस होकर के ये ना सोचें कि इतनी बड़ी कंट्री में से DU में हमारा होगा नहीं होगा, JNU में हमारा होगा नहीं होगा। गाइस, आप कोशिश करके तो देखो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आप लोगों से ना हो। एक बार कोशिश करिएगा प्लीज़। इन दिनों आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप JNU और DU का टेस्ट क्रैक करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी स्टार्ट कर दीजिएगा। आज आपका BSc में एडमिशन हो जाएगा। फिर गाइस, BSc भी 2 तरह से है, BSc और BSc ऑनर्स। ड्यूरेशन का फ़र्क है। BSc ऑनर्स किसी एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस के ऊपर टिकी हुई है। BSc में सिंपल BSc आएगी, जिसके अंदर आपका यहाँ बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट रहेगा। सिंपल BSc बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या किसी सब्जेक्ट का कम्बिनेशन चेंज होगा। BSc ऑनर्स पर अगर चलते हैं तो गाइज BSc ऑनर्स सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। जैसा मैंने बोला, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में, BSc ऑनर्स बॉटनी में, BSc ऑनर्स जूलॉजी में। अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर आप बताइएगा करनी कौन सी है, तो देखिएगा आपको देखना है कि अगर आपको MSc करना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप BSc रखें सिंपल। कम से कम 1 साल बच जाएगी आप लोगों की। BSc सिंपल BSc। और अगर आपको लगता है कि आपको BSc सिंपल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, BSc ऑनर्स में मिल रहा है, तो ऑनर्स भी ले लीजिएगा। बट BSc ऑनर्स और BSc सिंपल में से टाइम वाइज अगर देखा जाए तो BSc सिंपल पिक कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज यहाँ आते हैं BSc होम साइंस। यहाँ BSc होम साइंस मैं आप लोगों को बता दूँ, ऐसे ही लोग कह देते हैं यार BSc होम साइंस के स्कोप नहीं है। गाइज प्लीज़, आज जो देश की स्थिति है और आने वाले 10 साल तक जो दुनिया की स्थिति रहेगी, सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस आने वाले समय को अगर मेडिकल साइंस का ज़माना भी कहा जाए ना, तो कोई अलग बात नहीं रहेगी। सब लोग ध्यान से सुन लें। जो बड़े बड़े एनालाइजर्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, आने वाला एक दशक मेडिकल साइंस का दशक बन करके रह जाएगा। याद रखें सब। होम साइंस के स्कोप कहाँ है? मैं कह रहा हूँ गाइस, बहुत स्कोप है। जितने भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, आगे आगे जितने भी अच्छे ब्रांडेड हॉस्पिटल्स आएंगे, उन सब हॉस्पिटल में आज भी एक डाइटिशियन डिक्लेयर कर रखा है। गवर्नमेंट जॉब में रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस है, आपका मेट्रो का ऑर्गेनाइजेशंस है, आपका एयरवेज है, आपका स्पेसशिप्स में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है। हर जगह पर होम साइंस के कैंडिडेट की ज़रूरत है। हमें MSc होम साइंस चाहिए बंदा। अब देखो, MSc होम साइंस के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट MSc होम साइंस करवाते हैं, लेकिन उन MSc होम साइंस में से जो पीक पर या इंडिया लेवल पर पहले नंबर पर आता है वो है एम्स दिल्ली। बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होता इस बात का। गाइज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हम एम्स हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है और ये BSc होम साइंस भी करवाता है। गाइज, यहाँ से BSc होम साइंस जिस बच्चे ने कर ली, समझिएगा कि उनका कैरियर टर्न ले जाएगा। जॉब की 100 क्या 1000% सिक्योरिटी डेफिनेट मान करके चले। ये BSc होम साइंस, फिर MSc होम साइंस एम्स दिल्ली से एक डॉक्टर के इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाती है बंदे की। दूसरा, होम साइंस के लिए हरियाणा में अगर मैं बात करूं स्पेशल,
तो बीएससी होम साइंस के लिए हरियाणा में सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है CCSHAU हिसार, जिसको पूरा बोला जाता है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। इसके अलावा गाइस, जो लोग आउट ऑफ हरियाणा या किसी दूसरे स्टेट से मुझे सुन रहे हैं, वो लोग भी याद रखें कि आप अपने अपने स्टेट की कोई स्टेट यूनिवर्सिटी, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसी हो जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है और वो आपको अगर होम साइंस करवाती है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप आंख बंद करके गाइस होम साइंस पिक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, बीएससी होम साइंस से बिल्कुल इक्विवेलेंट और एक बिल्कुल यूनिक तरीके से आती है बीएससी एग्रीकल्चर। नॉन मेडिकल वाले थोड़ी शांति रखें, नॉन मेडिकल वाले ये ना सोचें कि सारे स्कोप मेडिकल को दे दिए गए हैं, हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत कुछ बचा के रखा है मैंने। बीएससी एग्रीकल्चर गाइस, ऐसा सोचना भी नहीं है कि एग्रीकल्चर में लोग क्या करेंगे, यू हैव ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज के दिन जो जितना गवर्नमेंट फोकस कर रही है एग्रीकल्चर पर, फार्मिंग के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा नया कंसेप्ट उभर करके आएगा फार्मिंग का। आपको फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब के इंटरेस्टेड लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल तैयार है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट आप जेई या एसडीओ लगेंगे एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर करके। उसके बाद ये सब इंडस्ट्रियल पोस्ट आ गए। अब बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल साइंस और फार्मा की जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर आपके स्कोप बनेंगे। बीएससी फूड साइंस, सबसे बड़ी डिमांड है आज देश की फूड साइंस की कैटेगरी में। अगर बात करें, जितना भी पैक्ड फूड है उसमें हमें ऐसा ही बंदा चाहिए जो बीएससी और एमएससी फूड साइंस का रखे है। उसके बाद हम लिखते हैं बीएससी एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, और कई यूनिवर्सिटीज इसको एनवायरमेंट केमिस्ट्री कहते हैं। आप लोगों ने ये ट्रेड पहली बार सुनी है या बहुत कम सुनी है। सब लोगों के दिमाग में सिंपल बीएससी बैठी हुई है। गाइज, इन चीज़ों से एक बार बाहर निकलिएगा, दुनिया बहुत बड़ी है। आपको क्या लगता है ये बीएससी एनवायरमेंट, बीएससी जिसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के आगे आगे सारी जॉब प्राइवेट सेक्टर में है भैया। प्राइवेट सेक्टर में सारा काम इंडस्ट्रियलाइजेशंस के ऊपर टिका हुआ है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ एक छोटा सा आपको। और इंडस्ट्रियलाइजेशंस की इस दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री तब तक काम नहीं कर सकती जब तक वो गवर्नमेंट को एक नॉन पॉल्यूटेड एरिया का सर्टिफिकेट नहीं दे देती। हर कंपनी के पास एक एनवायरमेंटलिस्ट या एक स्पेशलिस्ट इन एनवायरमेंट साइंस बंदा चाहिए। बहुत स्कोप है एनवायरमेंट केमिस्ट्री के। अब बीएससी एनवायरमेंट साइंस करिएगा, एमएससी एनवायरमेंट साइंस करिएगा या एनवायरमेंट केमिस्ट्री करिएगा, देन आपकी वैल्यू बहुत है। और गाइज, उसके बाद हमारे पास बीएससी बायोटेक, बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी, बीएससी टेक्सटाइल एंड फूड स्टफ। गाइज, ये कुछ बीएससी की ब्रांचेज हैं, कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ ही इनको करवाती है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी भी इन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, बस एक बार ये देख लीजिएगा कि यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आपको स्टेट गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पर ही फोकस करना है प्राइमरी, और हो जाएगा। टेस्ट कलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन डू देयर। इन सारे, मैं अभी भी नॉन मेडिकल स्ट्रीम पर नहीं जा रहा हूँ, इस सारे प्रोग्रामिंग के बाद एक बार दोबारा से यहाँ वापस आ रहा हूँ। जिस तरह से पीएमटी है, इसी तरह से गाइस एक दो स्कोप और बच गए यहाँ। ये सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको ऐसा देंगी, बीवीएससी और एक वीएलडीए, ये दो नाम और हैं। राजस्थान में बीकानेर के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में मैंने जैसे बताया अभी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, और भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेटी या वेटनरी साइंस के ऊपर काम करती है। और गाइज, आपको भी पता है कि आज के दिन जितना हम फार्मिंग पर फोकस कर रहे हैं, उतनी ही फोकस या उतनी ही फोकसिंग हमारी वेटनरी साइंस के ऊपर भी है। जितना भी वेटी की नई नई फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज दवा बना रही है, जितना वेटनरी के लिए, जिसको लाइव स्टॉक्स बोलते हैं हम, कि लाइव स्टॉक के ऊपर पूरी फोकसिंग की जा रही है,
और वाइट रिवॉल्यूशंस के लिए गवर्नमेंट बहुत बहुत क्रेजी है। वाइट रिवॉल्यूशंस जिसको श्वेत क्रांति कहा जाता है, दुग्ध क्रांति, मैक्सिमम दूध इंडिया डेवलप करे। तो गाइज उसके लिए ये मैं बता दूं, +2 के बाद ही VLDA का ये एक डिप्लोमा है, वेटरनरी लाइव स्टॉक, ये डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, ये VLDA है। जो लोग VLDA कर लेते हैं ये 2 साल का डिप्लोमा है और इसके बाद भी पक्का गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं VLD को। इसमें टेस्ट होगा, थोड़ी सी मेरिट की परसेंटेज ज़्यादा जाती है, बट ये समझे कि फ्यूचर सिक्योर है। MBBS के बराबर ही इक्विवेलेंट वेटरनरी साइंस में BVSC है, बैचलर इन वेटरनरी साइंस। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, अदरवाइज मैं बता दूं, MBBS में पीछे से नाम स्टार्ट होता है बैचलर इन मेडिसिन्स एंड बैचलर इन सर्जरी। सो गाइज MBBS एक्चुअल में एक बैचलर डिग्री है, तो यहाँ पर भी ये एक बैचलर डिग्री है, बैचलर इन वेटरनरी साइंस। तो आप वेटरनरी साइंस में अपना कैरियर बना सकते हैं, आप VLDA कर करके बना सकते हैं, आप उसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आप एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं और a lot of many more tasks are related to there। उसके बाद अभी भी नर्सिंग चल रहा है, देखिएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि जब मेडिकल साइंस वालों ने +1 के अंदर मेडिकल साइंस ली थी तो उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि वो PMT करेंगे, उसके अलावा क्या करेंगे। जबकि आज मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगा होगा कि रियली यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टुक योर एडमिशन और टू मेक योर कैरियर। इसके बाद तो और देखिएगा, ANM असिस्टेंट नर्सिंग के अंदर B फार्मा और D फार्मा, D फार्मेसी या एक डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है, एक बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी है। गाइज ये वो चीज़ें हैं, मैंने जैसा बोला, आने वाले टाइम की डिमांड है। अभी एक कोविड इम्पैक्ट इतना बड़ा निकल करके आया, डॉक्टर नहीं मिले ढूंढने से, असिस्टेंट नहीं मिले। आप क्या समझते हैं, एक ANM अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब ज्वाइन करते हैं तो आज इनकी सैलरी दिल्ली के अंदर मोर देन 1 लाख रुपीज़ है। एक ANM जो एक जिसको BSc नर्सिंग कहते हैं, आप 4 साल की BSc नर्सिंग करने के तुरंत बाद जॉब मिल रही है आपको। और सब लोग ध्यान रखें, आने वाला टाइम मेडिकल साइंस का टाइम है। प्लीज़ जिन जिन लोगों को ये कुछ टाइम के बाद ऐसे बूम निकलता है वैकेंसीज का कि अब जमाना कंप्यूटर साइंस का था, फिर जमाना इंजीनियरिंग का आया, फिर जमाना मेडिकल साइंस का आया, तो गाइज इस महामारी के दौर के बाद अब जो दुनिया उठेगी ना, निकल करके आएगी, वो सारी इंडस्ट्रियलाइजेशंस और पूरा टाइम एक मेडिकल साइंस का टाइम आएगा। तो मैं तो सलाह दूंगा आप लोगों को, भैया BSc नर्सिंग कर लीजिएगा जिसको जहाँ से मिलती है, B फार्मा कर लीजिएगा, D फार्मा कर लीजिएगा, ये वो डिप्लोमा इन फार्मेसी एक डिप्लोमा होता है जिसके बाद आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। आप किसी दूसरे की हेल्प से भी ऐसा कर सकते हैं। तो गाइज ये बात है ANM, GNM, B फार्मा, D फार्मा, फिजियोथेरेपी। मैं कह रहा हूँ इतना स्कोप है फिजियोथेरेपी का, बढ़ती हुई ओवर क्राउडिंग ऑफ द पॉपुलेशंस, आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं। डॉक्टर्स, आप किसी भी ऑर्थो वाले हॉस्पिटल्स में जाइएगा, उसके तुरंत बाद आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपको अब इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेनी है। इट मीन्स गाइज पूरा स्कोप निकल करके आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप इसको अवॉइड कर दें। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह, बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी बच गई जिसमें मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स अपना कैरियर पिक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक बार नॉन मेडिकल में। नॉन मेडिकल में गाइज पहले की तरह से ही BSc है। BSc से भी पहले यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ है IIT, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। जिन जिन लोगों ने पक्का ठान रखी है कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, हमें इंजीनियर बनना है, तो बनिएगा। IITs से आप टेस्ट क्रैक करेंगे, IITs में एडमिशन ले लेंगे, JEE मेन को क्रैक करिएगा, किसी अच्छे नेशनलाइज्ड कॉलेज के अंदर आपको BTech में एडमिशन मिल जाएगा। इसके ऊपर भी उसकी तरह से एक अलग वीडियो बनाएंगे। सिंपल चलिएगा, BSc PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, PCM में BSc करनी है। कोशिश करनी है कि BSc JNU से हो जाए या BSc DU से हो जाए
या फिर DU के किसी कॉलेज से हो जाए, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस से हो जाए, और बाकी आपकी मर्ज़ी से हो जाए जहां आप करना चाहें। गाइज बीटेक की अगर मैं बात करूं तो बीटेक के अंदर भी जैसा मैंने यहाँ BSc के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स को निकाला, यहाँ बीटेक के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रीम है हमारे पास। मेन अगर मैं बात करूं तो CS कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, IT और एक इंस्ट्रूमेंटेशन। इनमें से जो आज की डिमांड है, जो मेडिकल साइंस के साथ बिल्कुल पैरेलल में खड़ी होती है, वो एक डिमांड है इंस्ट्रूमेंटेशंस। बस फ़र्क इतना है कि आप सुनते पहली बार हैं तो आपको बहुत जल्दी बिलीव नहीं होता। देखिए गाइस, मेरा काम वीडियो बनाने का है सो दैट कि आप लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आप देख भी रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई है। इंस्ट्रूमेंटेशंस पिक कर लीजिएगा गाइस, किसी भी इंडस्ट्री में जाकर के खड़े होने की ज़रूरत है। अगर रियल में आप में कैलिबर है, इंस्ट्रूमेंटेशन से बीटेक आपका कैरियर, आपकी ज़िंदगी संवार देगी। उसके बाद एक सबसे डेंजरस जोन में मैं लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी सी वीक है। उन लोगों को लगता है कि दे नॉट अफोर्ड द टोटल कॉस्ट ऑफ द बीटेक डिग्री। तो उन लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा सा चांस लेकर के आया हूँ। यहाँ बोला जा रहा है कि +2 के बाद आप एक बार रिवर्ट करिएगा। किसी की कही हुई बात तो मैं नहीं जाना। अगर आप किसी को कहेंगे कि हम पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, लोग कहेंगे यार +2 करके पॉलीटेक्निक कर रहे हैं। गाइस किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं सुननी। बहुत फ़ायदे हैं। आप +2 नॉन मेडिकल करके आए हैं, आप पॉलीटेक्निक में एडमिशन ले लीजिएगा। बस कुछ मत सुनिएगा किसी की भी। पॉलीटेक्निक में एडमिशन ले लो, सेकेंड ईयर में सीधा सेकेंड ईयर के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। 1 साल बच गई आपकी। और उसके बाद अगर आप चाहें तो दोबारा से बीटेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ पॉलीटेक्निक करिएगा और कोई ना कोई कंपनी पकड़ करके आप अपना कैरियर शुरू कर लीजिएगा। इतना मैं भी बता देता हूँ आपको, या किसी और से पूछें वो भी आपको समझा देंगे। जो बच्चा पॉलीटेक्निक करके जब तक आप 3 साल जॉब कर लेंगे किसी प्राइवेट कंपनी में, तब तक आपके ही ग्रुप के किसी बच्चे की बीटेक भी कंप्लीट नहीं होगी। ध्यान रखें। और जब उनकी बीटेक कंप्लीट होगी तब तक आप अपना एक 3 साल का कैरियर कंप्लीट कर चुके होंगे। उस वक्त एक बार देखना कि आप उस बंदे से कितना आगे पहुंच गए हैं, हर तरफ, हर वे में। इसके अलावा गाइज वो लोग भी मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने पूरे मंसूबे बना रखे हैं कि सर नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, तो NDA में जाएंगे। तो गाइज सारी स्ट्रीम्स में नॉन मेडिकल के रास्ते ओपन होते हैं। टेस्ट हैं, टेस्ट क्रैक करिएगा। GD की ग्रुप डिस्कशंस की तैयारी करिएगा। अपनी फिज़िकल अपीयरेंस, अपने फिज़िकल पैरामीटर्स, स्पीकिंग स्किल्स, इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करिएगा सो दैट यू टुक द एडमिशंस इन योर डिज़ायरेबल कोर्स। उसके बाद एक लास्ट में अगर मैं बात करूं, सबसे चार्मिंग सिविल सर्विसेज। और इस स्पेशल इस टॉपिक के ऊपर बात करूं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे +2 मेडिकल या नॉन मेडिकल में थे और अब अचानक से उन लोगों को लगा कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाएंगे। तो कोई देर नहीं हुई है। रियली दे आर टू लकी, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट। बहुत सही किया उन्होंने कि अपने बच्चे को +1 और +2 में साइंस स्ट्रीम दिलवाई और अब वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा ऑप्शन मिल ही नहीं सकता। जो बच्चा +1 और +2 साइंस करके सिविल सर्विस की सोचता है, समझो कि उसके रास्ते की 20% हर्डल तो अपने आप ख़त्म हो गई। अब आपको करना क्या है, एक बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता जाता है। जिस बच्चे को सिविल सर्विसेज के अंदर अपना कैरियर बनाना है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, किसी में भी मतलब पिक करिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे कॉलेज चूज करिएगा जहां इवनिंग सेशन है।
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इवनिंग सेशंस की क्लासेस को आप ज्वाइन करवा लें, यानी कि उस बच्चे का एडमिशन बीए में, डीयू में, बीए में करवा दें इवनिंग कॉलेज में। दोबारा से सुने, जिनको लग रहा है कि वो 12th के बाद सिविल सर्विस में जाएंगे, तो मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि आप डीयू के किसी कॉलेज में बीए में एडमिशन लें। ऐसे कॉलेज को पिक करें जहाँ पर इवनिंग में क्लासें लगती है। आप बीए फर्स्ट ईयर में होते ही कोचिंग ज्वाइन कर लें, मॉर्निंग में कोचिंग लें, इवनिंग में क्लास लें। आपके पेपर वहाँ से तैयार हो जाएंगे बीए में, और कोचिंग वहाँ हो ही रही है। इस तरह से गाइज, अगर आपका लक ठीक रहा और आपने रियल में ऑनेस्टी से मेहनत की, तो आप पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। गाइज, इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, बहुत ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये +2 साइंस एक बहुत वास्ट टॉपिक है। मैंने बहुत सारी स्ट्रीम्स जो जनरल हमारे सराउंडिंग्स में है वो यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर इन सारी स्ट्रीम्स के अलावा आपको किसी और पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में मुझसे बात करनी हो, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें और आप इसको मैक्सिमम शेयर करें प्लीज़ फेसबुक पेज पर भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट कि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू टू एवरीवन।